हर हर महादेव दोस्तों, किरास की अकेडमी में आपका स्वागत है। आज से हम शुरू करें टेली प्राइम की सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर अकाउंटिंग वाउचर। टेली प्राइम में जब भी कोई अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन होता है उसे रिकॉर्ड करने के लिए वाउचर का इस्तेमाल किया जाता है। आज की क्लास में हम वाउचर को बेसिक कंसेप्ट में समझेंगे, फिर एफ फॉर कॉन्ट्रा वाउचर को थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में सीखेंगे, और उसके बाद F5 पेमेंट वाउचर को भी थ्योरी और प्रैक्टिकल के साथ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वाउचर क्या होता है। टेली प्राइम में किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जिस एंट्री स्क्रीन का इस्तेमाल किया जाता है उसे वाउचर कहा जाता है। ठीक है, जैसे कैश बैंक में जमा किया कॉन्ट्रा वाउचर, एक्सपेंस को पेमेंट किया तो पेमेंट वाउचर, गुड्स परचेज किया तो परचेज वाउचर, सेल किया तो सेल्स वाउचर, बिजनेस में पैसा आया तो रिसिप्ट वाउचर। यानी ट्रांजेक्शन के नेचर के हिसाब से सही वाउचर सिलेक्ट करना जरूरी होता है। हमें समझना है कि ट्रांजेक्शन क्या हुआ है, उसे उस ट्रांजेक्शन के लिए कौन सा वाउचर इस्तेमाल होगा। अब देखते हैं टेली प्राइम में वाउचर की कितनी इंपॉर्टेंस है। बिजनेस में डेली बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। अगर इन्हें सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं किया गया तो अकाउंट्स में सही बैलेंस नहीं आएगा। वाउचर की मदद से हमें कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, एक्सपेंस, इनकम, परचेज और सेल्स जैसी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से मेंटेन करते हैं। इसीलिए टेली में सीखने के लिए वाउचर का कंसेप्ट समझना सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप है। दोस्तों, टेली प्राइम में अलग अलग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए टेली में प्री डिफाइंड 24 वाउचर होते हैं। हर वाउचर का अपना एक अलग काम होता है। हर ट्रांजेक्शन की नेचर के हिसाब से अलग वाउचर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम एक साथ सभी वाउचर को नहीं सीखेंगे। सबसे पहले हम टेली प्राइम के इंपॉर्टेंट वाउचर उनको प्रैक्टिकल और थ्योरी के साथ समझेंगे। आज की क्लास में हम सबसे पहले F4 कॉन्ट्रा वाउचर और उसके बाद F5 पेमेंट वाउचर को थ्योरी और प्रैक्टिकल के साथ समझेंगे। इसके बाद आने वाली क्लासेस में हम बाकी इंपॉर्टेंट वाउचर को भी एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। यानी पूरे कोर्स में हम सभी वाउचर को धीरे धीरे समझेंगे, पहले इंपॉर्टेंट वाउचर को, फिर बाकी वाउचर को, और अंत में कंप्लीट वाउचर प्रैक्टिस। इसीलिए आपको सभी वाउचर को एक साथ याद करने की ज़रूरत नहीं है। हम एक एक करके वाउचर को समझेंगे, उसका प्रैक्टिकल करेंगे और फिर अगले वाउचर में जाएंगे। अब सबसे पहले समझते हैं F4 कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर को इस्तेमाल मुख्य रूप से कैश और बैंक के बीच में होने वाले फंड ट्रांसफर को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। जैसे कैश को बैंक में जमा कराया, बैंक को कैश से निकाला, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर किया। कैश या बैंक से पेटी कैश या फंड ट्रांसफर करना कॉन्ट्रा वाउचर को पहचानने की सबसे आसान ट्रिक है। अगर अपन अपन ने पैसा बैंक में जमा कराया, बैंक से कैश निकाला, या अपने ही दूसरे बैंक में ट्रांसफर किया, या पेटी कैश ट्रांसफर किया, उसमें कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री होगी, और इसकी शॉर्टकट की है F4। अब समझते हैं हम पेटी कैश के कंसेप्ट को। इसके बाद हम कॉन्ट्रा वाउचर में प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। पेटी कैश का इस्तेमाल बिजनेस के छोटे छोटे डेली एक्सपेंस लेता है, जैसे चाय, अपने स्टेशनरी, लोकल ट्रैवलिंग, ऑफिस एक्सपेंस। अब अगर मेन केस या बैंक से पेटी केस फंड में पैसा ट्रांसफर किया जाता है तो वह एक फंड ट्रांसफर है। इस सिचुएशन में कॉन्ट्रा वाउचर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ध्यान रखिए, जब उसी पेटी केस से कोई एक्सपेंस करेंगे तो वो अपन पेमेंट वाउचर में उसकी एंट्री होगी। अब चलते हैं अपन कॉन्ट्रा वाउचर के लाइव प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर। ये आ गए हम टेली की स्क्रीन पर। अब हम F4 कॉन्ट्रा वाउचर की प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। हर ट्रांजेक्शन को हम एक सिंपल प्रोसेस फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर समझेंगे ट्रांजेक्शन में हुआ क्या है, उसके बाद डेबिट और क्रेडिट की एंट्री पोस्ट करेंगे। कॉन्ट्रा वाउचर को ओपन करने के लिए फिर सबसे पहले जाएंगे वाउचर में, और यहाँ से F4 पे क्लिक कर देंगे। उसके लिए इसकी एक शॉर्टकट की भी है, V+F4। ये अपना कॉन्ट्रा वाउचर खुल गया है। ये वापस करते हैं, ये परचेज में आ गए, F4 प्रेस करेंगे, ये कॉन्ट्रा वाउचर खुल गया है। तो अब लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है कि 50,000 रुपीज कैश बैंक में जमा कराया। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डी आर टू कैश। ठीक है, तो यहाँ पे सी आर है, तो सबसे पहले कैश अपन लिखेंगे। कैश की अपनी लेजर बनी हुई है, एंटर करेंगे और अमाउंट लिखेंगे 50,000। ठीक है, एंटर पोस्ट करेंगे। डी आर में आएगा बैंक, अपने पास बैंक की लेजर नहीं है, Alt+C करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से लेजर बनेंगे। अगर आपने मेरे लेजर क्रिएशन का वीडियो नहीं देखा है वो भी देख सकते हो, उसमें मैंने आपको पूरा लेजर क्रिएशन बना कैसे क्रिएट करते हैं वो उसमें बताया है। यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट, या एक काम करें SBI बैंक लिख देते हैं, नाम लिखेंगे बैंक
अकाउंट, एंटर एंटर करेंगे, अंडर ग्रुप रहेगा बैंक अकाउंट, और कंट्रोल ए के साथ स्क्रीन को सेव कर लेंगे। ठीक है, एंटर पोस्ट एंट्री 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 एंट्री, ये अपन ने एंट्री पोस्ट कर ली। ये अपनी कोंटा वाउचर की पहली एंट्री पोस्ट हो गई है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि बैंक से 20,000 रुपीज कैश निकाले। अपने पास कैश आया और बैंक गया, तो कैश अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो क्रेडिट में क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट, बैंक लिखेंगे, SBI बैंक लिख लेते हैं। ठीक है, एंट्री पोस्ट करते हैं 20,000 रुपीज, एंटर करते हैं, एंटर टू कैश करते हैं फॉर 20,000, कंट्रोल ए के साथ ये अपनी एंट्री पोस्ट हो गई है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि SBI बैंक से 50,000 रुपीज ICICI बैंक में ट्रांसफर किए। एंट्री क्या होगी, ICICI बैंक अकाउंट दिया टू SBI बैंक। ठीक है, बैक करते हैं, इसको नो करते हैं। CR क्या होगा अपने पास, ICICI बैंक टू SBI बैंक, तो सबसे SBI बैंक लिखेंगे यहाँ पर, SBI बैंक लेयर सेलेक्ट करेंगे, अमाउंट फिल करेंगे 50,000 रुपीज, एंटर करेंगे। ये अपने नेगेटिव में आ गया, वैसे अपने पास नेगेटिव में, तो यहाँ पर ICICI बैंक लेंगे, ICICI बैंक लेजर नहीं है, अल्ट प्लस सी करेंगे, अल्ट प्लस सी करेंगे। ये क्या हो रहा भाई, एक मिनट, ये इसका यहाँ से अल्ट प्लस सी करेंगे और लिखेंगे अपन ICICI बैंक, अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट देगा, कंट्रोल ए के साथ स्क्रीन सेव कर लेंगे। ये अपनी कोंटा वाउचर की तीसरे क्वेश्चन का एंट्री भी पोस्ट हो गई है। अब चलते हैं बैक। ये हमने कोंटा वाउचर कर ली। तो दोस्तों हमने कोंटा वाउचर की तीन क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है। अगर आपको कोंटा वाउचर की और पेमेंट वाउचर की एक प्रैक्टिस वीडियो अलग बनाई है मैंने, जिसमें मैंने 10 क्वेश्चन कोंट्रा के और 10 क्वेश्चन पेमेंट वाउचर के लाइव प्रैक्टिस की है, उसको आप देख के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब समझते हैं हम पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर का इस्तेमाल तब किया जाता है जब बिजनेस की तरफ से किसी को पेमेंट दिया जाता है, चाहे वो एक्सपेंस का हो, चाहे क्रेडिटर का हो, चाहे अपन ने केस में असेट्स खरीदी हो, या फिर पर्सनल यूज हो, या कोई ड्राइविंग हो, ड्राइविंग मतलब अपने बिजनेस अपने पर्सनल यूज के लिए अपन ने पैसे निकाले हो, उनकी एंट्री सब इसमें अपने पेमेंट वाउचर में होगी। शॉर्टकट की है F5। ठीक है, अब चलते हैं अपन थोड़ा एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे ऑफिस रेंट, इलेक्ट्रिक बिल, सैलरी, स्टेशनरी एक्सपेंस, क्रेडिटर को पेमेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट कैश से हो सकता है या बैंक से हो सकता है। इसको याद रखना एक ही तरीका है, हम जब किसी को पेमेंट देंगे बिजनेस से, उसकी एंट्री हमेशा F5 पेमेंट वाउचर में होगी, चाहे वो कैश में हो या चाहे बैंक में हो, चाहे कैश से हो या चाहे बैंक से हो। ठीक है, अब चलते हैं हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ और लाइव प्रैक्टिस करते हैं। इसमें हम 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। बाकी अगर आपको पूरा प्रैक्टिस वीडियो देखना हो, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहां से चेकआउट करके पूरी प्रैक्टिस वीडियो भी देख सकते हैं। चलते हैं हम टेलीप्राइम की स्क्रीन पर। यहाँ गए हम टेलीप्राइम की स्क्रीन पर। पेमेंट वाउचर की स्क्रीन खोलने के लिए सबसे पहले जाएंगे वाउचर पर और F5 पर जाएंगे। ये इसकी शॉर्टकट की भी है F5। यह पेमेंट वाउचर का विंडो ओपन हो गया है। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 15,000 का ऑफिस रेंट पेमेंट कैश से किया। ठीक है, एंट्री क्या होगी, जनरल एंट्री क्या होगी, रेंट अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं, अपने पास लेजर नहीं है ऑफिस रेंट की, तो सबसे पहले अल्ट प्लस सी देंगे, ऑफिस रेंट की लेजर बनाएंगे, ऑफिस रेंट, एंटर प्रेस करेंगे, अंडर ग्रुप रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कंट्रोल एक के साथ सेव कर लेंगे। ये अपने ऑफिस रेंट की लेजर क्रिएट हो गई है। अपन अमाउंट फिल करेंगे 15,000, एंटर पोस्ट करेंगे। पेमेंट अपन करें कैश में, कैश की लेजर अपने पास बनी हुई है, कैश फिल करेंगे, कैश प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और कंट्रोल के साथ स्क्रीन को सेव कर लेंगे। ये अपनी एंट्री पोस्ट हो गई है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि 25,000 रुपीज इलेक्ट्रिक बिल का पेमेंट बैंक से किया है। ठीक है,
एंट्री क्या होगी, इलेक्ट्रिक बिल, इलेक्ट्रिक एक्सपेंस अकाउंट दिया टू बैंक। ठीक है, अपने पास इलेक्ट्रिक एक्सपेंस की लेजर नहीं है, अल्ट प्लस सी करेंगे, इलेक्ट्रिक एक्सपेंस की इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस की लेजर बना देंगे। अंडर ग्रुप रहेगा अनडायरेक्ट एक्सपेंस, कंट्रोल एक साथ सेव कर लेंगे। ये अपनी लेजर लेजर क्रिएट हो गई है। यहाँ पे अपन अमाउंट फिल करेंगे, अमाउंट है 25,000। अपन ने किससे किया, बैंक से किया। बैंक अपने पास मान लो अपने पास आईसीसी बैंक लेते हैं, या आईसीसी बैंक से पेमेंट किया और कंट्रोल ए के साथ स्क्रीन को सेव कर लिया। तीसरा क्वेश्चन ये है कि क्रेडिटर को 40,000 रुपीज़ का पेमेंट बैंक से किया है। ठीक है, अपने पास क्रेडिटर संडे क्रेडिटर्स की लेजर नहीं है, कोई नाम भी हो सकता है, श्याम राम, जैसे अपन मान लेते तो राम ले लेते हैं, तो अल्ट प्लस सी करेंगे। ठीक है, जनरल एंट्री होगी राम अकाउंट डी आर टू बैंक। ठीक है, ये राम अकाउंट लिखेंगे, एंटर पोस्ट देंगे, अंडर ग्रुप का संडे क्रेडिटर्स, कंट्रोल ए के साथ सेव कर लेंगे। यहाँ पे अपन कितने 40,000 का, और सारे क्वेश्चन का मैं आपको मैं इसके डिस्प्ले के स्क्रीन पर लिख दूंगा, आप खुद वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो मैं लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। ऑन अकाउंट सी आर अपन ने बैंक से दिया, मान लो आईसीआईसी बैंक से दिया, अब बैलेंस अपना नेगेटिव हो जाएगा अपने पास। और चेक, अगर चेक नंबर हो चेक नंबर, कंट्रोल ए के साथ ये अपनी एंट्री पोस्ट हो गई। ठीक है, चलते हैं अपन वापस अपनी पीपीटी स्क्रीन पर और आगे का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। पेटी केस की प्रैक्टिस टेलीग्राम पे करते हैं, चलते हैं टेलीग्राम की स्क्रीन पर। ठीक है, क्या हम टेली की स्क्रीन पर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और उसको कंसेप्ट को प्रॉपर समझेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है कि 10,000 रुपीज़ बैंक से पेटी केस में ट्रांसफर किए, उसकी एंट्री होगी F4 कॉन्ट्रा में। उसके जाने के लिए V प्रेस करेंगे और F4 प्रेस करेंगे, ये अपने कॉन्ट्रा वाउचर में आ गए। ठीक है, जनरल एंट्री क्या होगी, पेटी केस अकाउंट डी आर टू बैंक। ठीक है, तो सबसे पहले बैंक लेंगे, SBI बैंक लेते हैं, नेगेटिव बैलेंस चल रहा है नेगेटिव में, कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम तो केवल अपन तो केवल प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 10,000 रुपीज़। अब यहाँ पे पेटी केस की लेजर क्रिएट होगी, अल्ट प्लस सी करेंगे, देखेंगे पेटी केस, यहाँ पे अंडर ग्रुप रहेगा, याद रखना केस इन हैंड, कंट्रोल ए के साथ स्क्रीन को सेव कर लेंगे और कंट्रोल ए के साथ स्क्रीन को सेव कर लेंगे। ये अपना पेटी केस में 10,000 रुपीज़ की एंट्री पोस्ट हो गई है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम पेमेंट का। पेटी केस से 800 की ऑफिस स्टेशनरी खरीदी, पेटी केस से 800 रुपये की ऑफिस स्टेशनरी खरीदी, एंट्री क्या होगी, ऑफिस स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डी आर टू पेटी केस। ठीक है, इसकी एंट्री क्या होगी F5 में, इसकी एंट्री क्या होगी F5 में, यहाँ से F5 प्रेस करेंगे, ये अपना पेमेंट का वाउचर खुल गया है। ठीक है, जनरल एंट्री क्या होगी, स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डी आर टू पेटी केस। अपने पास स्टेशनरी एक्सपेंस की लेजर नहीं है, अल्ट प्लस सी करेंगे, ठीक है, स्टेशनरी एक्सपेंस स्टेशनरी लेजर बनाएंगे, एक्सपेंस एंटर करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस अंडर ग्रुप रहेगा, कंट्रोल के साथ सेव कर लेंगे, अमाउंट लेंगे 8,000, पेटी केस, कंट्रोल के साथ स्क्रीन को सेव कर लेंगे। ये अपनी पेटी केस की एंट्री भी सेव हो गई है। अब हम समझेंगे कॉन्ट्रा वाउचर और पेमेंट वाउचर में क्या डिफरेंट है, कब कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करनी है, कब पेमेंट वाउचर में एंट्री करनी है, इसको भी हम क्विक मेथड से समझते हैं। एक लाइन में याद रखिए, पैसा हमारे अपने कैश और बैंक अकाउंट के बीच में ट्रांसफर हो रहा है, तो वहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर, हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं, चाहे एक्सपेंस हो, चाहे क्रेडिटर्स हो, चाहे अपन ने कोई एसेट्स खरीदी हो, उसका अगर अपन ने पेमेंट कर रहे हैं तो उसकी एंट्री पेमेंट वाउचर में होगी। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने सीखा वाउचर क्या होता है, वाउचर का इंपॉर्टेंस क्या है, टेलीग्राम में अलग अलग वाउचर टाइप क्यों होते हैं, F4 कॉन्ट्रा वाउचर,
काउंटर वाउचर कब इस्तेमाल होता है, पेटी केस में काउंटर वाउचर कब लगेगा, पेमेंट वाउचर F5, पेमेंट वाउचर कब इस्तेमाल होता है, काउंटर और पेमेंट वाउचर में डिफरेंस क्या है। फिर अगली क्लास में हम आगे के इंपॉर्टेंस वाउचर सीखेंगे। हम सीखेंगे F6 रिसिप्ट वाउचर और F7 जनरल वाउचर, और उनमें दोनों में डिफरेंस और प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ। दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आज हमने F4 काउंटर वाउचर और F5 पेमेंट वाउचर हमने सीखा और उनकी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों साथ में सीखा है। लेकिन सिर्फ वीडियो देखने से टैली नहीं आएगा। टैली सीखने के लिए आपको खुद भी प्रैक्टिस करनी होगी। इसलिए आज की क्लास में जो ट्रांजेक्शन हमने किए उन्हें अपनी डमी कंपनी में खुद से ज़रूर प्रैक्टिस करें। अगर आपको डेली प्रैक्टिस करनी है टेली प्राइम में, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाए और प्रैक्टिस वीडियो का लिंक जरूर चेक करें। 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, उनमें हर टाइप के क्वेश्चन होते हैं। रियल टाइम कंपनी में जो क्वेश्चन होते हैं वो हम उनकी प्रैक्टिस करते हैं। फ्री नोट्स के लिए आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर जुड़िए, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ से भी चेकआउट करके और नोट फ्री में नोट्स ले सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे केदार स्किल्स अकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। हर हर महादेव।